एक्सरसाइज 10.7 में आपके तीन ही क्वेश्चन, तीन है, दो नहीं है, तीन है। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 9, ये तीन ही ऐसे क्वेश्चन है जो आपके सिलेबस से रिलेटेड है। ठीक है, नाउ सी एक्सरसाइज 7.7। ठीक है, एक्सरसाइज 7.7 का सेकंड क्वेश्चन देखिए। लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रल अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 4x स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसे सॉल्व कैसे करेंगे। दिस इज इंटीग्रल अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर dx। ठीक है, ये आ गया। अब आप क्लियरली देख सकते हो इट इज अ टाइप ऑफ दिस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्लियरली इस टाइप का क्वेश्चन है ये, जहाँ पे a1 है और जो x है वो 2x है। ठीक है, एक और बात याद रखना, अगर x नेगेटिव है तो वो नेगेटिव ही रहेगा, मतलब फॉर्मूला कंपलसरी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला एडजस्ट होगा। ठीक है, सो यू गेट दिस अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर माइनस 2x ब्रैकेट स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे आपको करना है सब्स्टिट्यूशन, पुट 2x इक्वल टू t। ठीक है, डेरिवेटिव फाइंड किया तो 2 into 1 दिस इज इक्वल टू dt by dx and this gives you dx equal to dt by 2. Okay, this gives you this equal to integral under root of 1 square minus t square dt by 2. Okay, 1 by 2 बाहर निकाल दीजिए। आंसर, आंसर में x by 2, x आपका t है, t by 2 अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x मतलब t बाय a प्लस कांस्टेंट। तो फाइनल आंसर 1 बाय 2, ये 2x बाय 2 आ गया अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1 बाय 2 साइन इनवर्स 2x प्लस c। इसे आप चाहो तो फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हो, 2 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 4x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और 1 बाय 2 आप चाहो तो अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, इट्स अप टू यू। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन पेपर में 2 मार्क के लिए आ सकता है। यस, एनी डाउट इन दिस? कौन सा? ये 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 फॉर्मूला x बाय 2, फॉर्मूले में पहला पार्ट क्या है, x बाय 2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर या अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। फॉर्मूला देखो, फॉर्मूले में पहला पार्ट सबका कॉमन है, मैंने बताया था x बाय 2 है और अंडर रूट का वही टर्म है, तो जो x बाय 2 है तो यहाँ पे x में होके t हो रहा है तो t बाय 2 आएगा। इज दिस क्लियर? सी द फॉर्मूला, फॉर्मूले से क्लियर हो जाएगा। एनीवन एल्स हैविंग एनी अदर डाउट? माइक बंद कर दीजिए प्लीज। यस, एनीवन एल्स हैविंग एनी अदर डाउट? डाउट है तो पूछिए। यस, हाँ, ये जो dt अपॉन 2 है ना, तो ये जो 1 बाय 2 है इसे हमने बाहर रखा हुआ है। यस, किसी को कोई डाउट? यस, दर्शन का क्वेश्चन सही आया है, मैं एक्चुअली इसी क्वेश्चन के लिए वेट कर रहा था। दर्शन का क्वेश्चन है कि इसे विदाउट सब्स्टिट्यूशन सॉल्व नहीं कर सकते क्या? बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। ये जो सब्स्टिट्यूशन पार्ट है, अगर आपको ये यूज नहीं करना है, ठीक है, तो आप विदाउट सब्स्टिट्यूशन भी इसे सॉल्व कर सकते हो। बट ध्यान इस बात का रखना कि आप जब विदाउट सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर रहे हैं तो आपसे मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। यू हैव टू रिमेंबर दैट। ओके, अब जैसे विदाउट सब्स्टिट्यूशन सॉल्व करते हैं तो इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला है x बाय 2 अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x बाय ए प्लस c, ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो x बाय 2, x हमारा यहाँ पे फिर 2x है,
so you get 2x by 2. ठीक है, 2x by 2 अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस कांस्टेंट अपॉन आएगा। अब ये जो अपॉन 2 है ये कहां से आया, ये आप लोग मुझे बताइए। यस, डिवाइडिंग बाय कोएफिशिएंट ऑफ x। यहां पे ध्यान दीजिएगा x का कोएफिशिएंट 2 है तो 2 से डिवाइड होगा। क्लियर, इस बात का ध्यान रखिएगा। कोएफिशिएंट ऑफ x 2 है तो 2 से डिवाइड होगा। अगर आप इतने कॉन्फिडेंट हैं कि आप डायरेक्ट कर सकते हो तो आप डायरेक्ट करो, अदरवाइज मत करो। ठीक है, इसके लिए मैं आपको एक रेफरेंस दे रहा हूं। लास्ट ईयर आपका सीनियर था 12th ए में एक लड़का सिद्धार्थ, सिद्धांत विधाते नहीं, सिद्धार्थ, दुबला पतला लंबा। ओके, ही वॉज स्लिम एंड टॉल, सिद्धार्थ। आई डोंट रिमेंबर हिज सरनेम। ठीक है, सिद्धार्थ हमेशा डायरेक्ट मेथड यूज करता था और ये जो अपॉन 2 है इसे भूल जाता था। ठीक है, जिसकी वजह से मार्क्स रिड्यूस हो जाते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिए, एक्स के कोएफिशिएंट से डिवाइड करना है, उसमें गलती मत कीजिएगा। सेकेंडली, आपको एक्स के कोएफिशिएंट से डिवाइड करना है। बहुत बार बच्चे क्या कर देते पता है, 2 स्क्वायर लगा देते हैं। अब पूछो 2 स्क्वायर कहां से है, सर ये 2 और ये स्क्वायर भी तो था। ये गलत है, ये गलत है। आपको एक्स का कोएफिशिएंट लेना है, एक्स का कोएफिशिएंट सिर्फ 2 है यहाँ पे। अगर आप 2 के साथ स्क्वायर को काउंट करोगे तो एक्स के साथ भी स्क्वायर को काउंट करना पड़ेगा, फिर वो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट हो गया 2 स्क्वायर मतलब 4। तो 4 से डिवाइड नहीं होगा, 2 से डिवाइड होगा। ओके, तो ये मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसलिए अगर आप कॉन्फिडेंट इनफ हो कि आप अप्लाई कर सकते हो फॉर्मूला डायरेक्टली, वेल एंड गुड। अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो तो बेटर यही है कि आप सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करो। बाकी दोनों मेथड से आंसर सेम आएगा। ये देखिए 2 और 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, ये देखिए x है, ठीक है, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 2x ब्रैकेट स्क्वायर है, ये रहा, प्लस a स्क्वायर बाय 2, ये रहा a स्क्वायर बाय 2, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1, 2x अपॉन 1 2x ही होता है, तो साइन इनवर्स 2x ही हो गया। ठीक है, और इन सब के लिए बाहर 1/2 कॉमन है तो इन सब के लिए डिवाइड बाय 2 किया हुआ है, आंसर सेम आएगा। ठीक है, अगर आपने मेथड और फॉर्मूला सही तरह से अप्लाई किया। यस, एनी डाउट इन दिस? नाउ सी, क्वेश्चन नंबर 7.7 का क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 9 आप लोग ट्राई करोगे। क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 9 ये दो क्वेश्चन भी आपके सिलेबस में है। ठीक है, ये दो क्वेश्चन आप लोग ट्राई करोगे फ्रॉम एक्सरसाइज 7.7। अब मैं एक्सरसाइज 7.4 में आ रहा हूं। नाउ आई एम कमिंग टू एक्सरसाइज 7.4। फॉर्मुलेस को याद करने का सबसे बेस्ट मेथड है प्रैक्टिस। आप प्रैक्टिस करो, फॉर्मुलेस अपने आप याद हो जाते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 7.4 में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 9 ऑलरेडी मैंने सॉल्व करके यूट्यूब चैनल पे अपलोड करके रखा हुआ है। ठीक है, आई एम सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3, लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रल dx अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 माइनस एक्स ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 1। नाउ सी, अगर आप इसे डायरेक्ट सॉल्व करना चाहते हो तो डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना इसमें x का ऑप्शन -1 है, उस बात का ध्यान रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, और अगर आप डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते हो तो सबसे बेस्ट क्या है, पुट 2 माइनस एक्स इक्वल टू टी। यहां से 2 का डेरिवेटिव 0 -1 दिस इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा। ये नेगेटिव है, ये dx लीजिए और नेगेटिव साइन उधर दे दीजिए, यू गेट dx इक्वल टू माइनस dt। ओके, नाउ दिस गिव्स यू i इज इक्वल टू इंटीग्रल, इंस्टेड ऑफ dx यू आर हैविंग माइनस dt अपॉन अंडर रूट ऑफ t स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, दिस गिव्स यू माइनस, इसका आंसर लॉग मॉड, पहला टर्म x आता है मतलब t
प्लस अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी, क्योंकि ये 1 जो है ये 1 स्क्वायर आप कंसिडर कर सकते हो। दिस है माइनस लॉग ऑफ टी आपका 2 माइनस एक्स है, 2 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 2 माइनस एक्स ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। अब अगर आप इसे डायरेक्ट सॉल्व करते हैं यहाँ पे, ठीक है, डायरेक्ट सॉल्व मीन्स ये हो जाता आपका इंटीग्रल डी एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सो दिस इज नथिंग बट लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, ये इसका आंसर आता। तो डायरेक्ट केस में आपको क्या मिलता है, लॉग ऑफ एक्स, एक्स के यहाँ पे 2 माइनस एक्स आता प्लस अंडर रूट ऑफ 2 माइनस एक्स ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 1 आता, फिर आपको डिवाइड किससे करना पड़ता, विद द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स विच इज -1। अगर आप डायरेक्ट करते हो तो -1 से जो आप डिवाइड करोगे वो माइनस साइन ये रही। क्लियर? सो यू कैन प्रोसीड डायरेक्टली ऑल्सो, यू कैन प्रोसीड बाय सब्स्टिट्यूशन ऑल्सो। सब्स्टिट्यूशन में मिस्टेक होने के चांस कम रहते हैं। डायरेक्ट आप तभी प्रोसीड कीजिए जब आप श्योर हो कि आप मिस्टेक नहीं करोगे, कोएफिशिएंट्स का ध्यान रखोगे। यस, एनी डाउट इन दिस? Any doubt in this? No doubt? Good. तो फिर हम प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्स्थ क्वेश्चन है। सिक्स्थ है एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स रेस टू 6। कोई बताएगा इस क्वेश्चन में हमें क्या करना पड़ेगा? व्हाट वी हैव टू डू इन दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट टू डू इन क्वेश्चन नंबर 6? लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रल एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस, सॉरी अंडर रूट नहीं है, आई एम सॉरी, अपॉन 1 माइनस एक्स रेस टू 6। यस, बिल्कुल सही। ये हो गया इंटीग्रल एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस, ये जो एक्स रेस टू 6 है ऐसे हम एक्स क्यूब का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो एक बात याद रखिए, हम लोग एक्सरसाइज 7.4 में डील कर रहे हैं, ठीक है। 7.4 एक्सरसाइज में आने से पहले कुछ जो फॉर्मूलेस हमने देखे थे, उन सारे फॉर्मूलेस में डिनोमिनेटर में ये डिनोमिनेटर वाला पार्ट है, इसलिए डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, विदाउट अंडर रूट या विद अंडर रूट, इस तरह का ये मतलब वेरिएबल का स्क्वायर है। तो यहाँ पे वेरिएबल का पावर 6 है, तो अगर इसे स्क्वायर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है तो हम कैसे सोचेंगे, ठीक है, इसे स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो साथ में एक्स क्यूब आ रहा है, तो ये एक्स क्यूब का स्क्वायर हो रहा है। अब एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या आता है? यस, 3x स्क्वायर। तो आप देख सकते हो 3x स्क्वायर जो डेरिवेटिव है, कंप्लीट डेरिवेटिव ना सही लेकिन पार्ट ऑफ इट, वो भी मेन पार्ट, वेरिएबल पार्ट प्रॉब्लम प्रेजेंट है। तो यहाँ पे तो कंपलसरी सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, यहाँ पे विदाउट सब्स्टिट्यूशन मूव नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे हमें कंपलसरी सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए सब्स्टिट्यूशन इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि ऊपर भी वेरिएबल है। हमारे सारे फॉर्मूलेस को ध्यान से देखिए, सारे फॉर्मूलेस में ऊपर dx था और वो dx भी इंटीग्रल के साथ आता है, मतलब हमारे सारे फॉर्मूलेस में ऊपर कांस्टेंट टर्म है, 1 है, ठीक है। 1 की जगह पे कोई भी कांस्टेंट हो सकता है लेकिन वेरिएबल टर्म नहीं है। यहाँ पे ऊपर वेरिएबल टर्म है, तो इस वेरिएबल टर्म को हटाना मस्ट है, तो इसके लिए तो हमें कंपलसरी सब्स्टिट्यूशन करना ही पड़ेगा। पुट एक्स क्यूब इक्वल टू टी, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर आएगा, 3x स्क्वायर इज इक्वल टू dt by dx, एंड दिस गिव्स यू x स्क्वायर dx इक्वल टू dt by 3। तो ये रहा आपका x स्क्वायर, ये रहा dx, x स्क्वायर dx, ये dt by 3 है। तो प्रॉब्लम में हो जाएगा ये dt by 3 और डिनोमिनेटर में, ओहो सॉरी अंडर रूट नहीं है, 1 माइनस टी स्क्वायर, 1/3 बाहर, इंटीग्रल dt अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है। अब ये 1 स्क्वायर आप कंसिडर कर सकते हो, तो फॉर्मूला ये 1/3 जो ऑलरेडी बाहर है, इंटू 1/2a, 2a लॉग ऑफ 1
प्लस टी अपॉन 1 माइनस टी प्लस सी, ये आ जाएगा। ओके, मीन्स योर आंसर इज 1/6, 3 to the 6 log of 1 plus x cube upon 1 minus x cube plus constant. You will get this as answer. Yes, देख लीजिए and see if you are having any doubt in this. किसी को डाउट आया था? 6A आएगा ना? दर्शन, A कहां से आया? एंड व्हाट इज A? A की वैल्यू 1 है तो 6A, 6 into 1 6 आ जाएगा। A की वैल्यू 1 है यहाँ पे। यस, एनी अदर डाउट? फॉर्मुलीज प्लीज रिवाइज कीजिएगा और रिवाइज करने के बाद इन प्रॉब्लम्स को फिर से आप ट्राई कीजिएगा। ओके, नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 7। सबसे पहले तो क्वेश्चन 7 और क्वेश्चन 17 दोनों सेम टाइप के हैं। ओके, क्वेश्चन 7 और क्वेश्चन 17 दोनों क्वेश्चन सेम टाइप के हैं। इसलिए मैं क्वेश्चन 7 सॉल्व कर रहा हूं, क्वेश्चन 17 आप लोगों के लिए रहेगा। एंड बोथ द क्वेश्चंस आर ऑफ सेम टाइप। ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। 2 या 4 मार्क का क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में से जरूर आएगा। इस एक्सरसाइज में जरूर आएगा, इसका मतलब ये नहीं है कि क्वेश्चन जो यहाँ पे दिए वहीं से आएगा। इसी टाइप का क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है। हो सकता है क्वेश्चन ऐसा हो कि यहाँ जो दिया उसमें अंडर रूट नहीं है, आपको जो दे दिया उसमें अंडर रूट दे दिया, या यहाँ जो दिया उसमें अंडर रूट है और आपको जो पेपर में आएगा उसमें अंडर रूट ना हो, या जरा सा चेंजेस करके क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है। लेकिन ये एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन कंपलसरी आएगा। मतलब इसके इस एक्सरसाइज के 6 फॉर्मुलीज और जो 7.7 के 3 फॉर्मुलीज है, ये 9 के 9 फॉर्मुलीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान रहे। 7th, let I is equal to integral you get x minus 1 upon अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 dx। प्रॉब्लम बहुत इजी है, चाहे आप ये 7 वाला कंसिडर करो या सिमिलर टाइप 17 वाला कंसिडर करो। 17 सिमिलर टाइप, ठीक है। आइदर यू कंसिडर प्रॉब्लम 7 और यू कंसिडर द सिमिलर टाइप 17, बोथ आर इजी। करना क्या है, कम इन द चैट बॉक्स, बताइए क्या किया मैंने। सेपरेट, यस, सेपरेट कर दिया, ठीक है। नाउ सी, नाउ प्लीज सी, अंडर रूट के अंदर कौन सा टर्म है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अंडर रूट के अंदर, ठीक है। मतलब सिर्फ क्वाड्रेटिक टर्म की बात कर रहा हूं मैं, अंडर रूट की बात ही नहीं कर रहा हूं। अंडर रूट के अंदर जो क्वाड्रेटिक टर्म है मैं सिर्फ उसकी बात कर रहा हूं, ठीक है। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस क्वाड्रेटिक टर्म ओनली। एक्स स्क्वायर माइनस 1 का डेरिवेटिव क्या आएगा, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1? 2x। डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज 2x। डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज 2x। ओके, नाउ सी, हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो इंटीग्रल्स है इनको भी सेपरेट करेंगे। यहां से ये माइनस साइन ये रही, ये इंटीग्रल dx अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। सेकेंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट इंटीग्रल 2x अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1
dx और ये 1/2। मतलब सेकंड पार्ट में कोई चेंज नहीं है, एज इट इज है। फर्स्ट पार्ट में 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया हुआ है। वी हैव डिवाइडेड बाय 2, वी हैव मल्टीप्लाइड बाय 2। और ये करने का सीधा सीधा रीजन ये है कि डिनोमिनेटर में अंडर रूट के अंदर x² - 1 का जो पार्ट है उसका डेरिवेटिव 2x आता है। ठीक है, ध्यान रहे अंडर रूट के अंदर, अंडर रूट का डेरिवेटिव नहीं लेना है, सिर्फ अंडर रूट के अंदर जो टर्म है क्वाड्रेटिक टर्म उसका डेरिवेटिव। ठीक है, नाउ सी, ये चले गया आपके प्रीवियस फॉर्मूलीज में। और ये तो सीधे सीधे फॉर्मूला है, इंटीग्रल dx अपॉन अंडर रूट ऑफ x² - 1 मीन्स अंडर रूट ऑफ x² - a²। तो ये लॉग ऑफ मॉड x प्लस अंडर रूट ऑफ x² - 1। ठीक है, यहाँ का फॉर्मूला आ गया। ये कौन सा फॉर्मूला है और इसका आंसर क्या आएगा? ये रूल्स है जो प्रीवियस वीक में मैंने आपको बताए थे। एक्सरसाइज 7.2 से पहले मैंने 4 रूल्स बताए थे। एक डिवाइडिंग बाय कोएफिशिएंट वाला था, log x² - 1। अंशिता प्लस सी, नहीं नहीं वो नहीं है। सबसे पहले तो यहाँ पे प्लस सी अभी तक इसलिए नहीं दिया है क्योंकि इंटीग्रल पूरा सॉल्व नहीं हुआ है। कभी भी प्लस सी तभी देना है जब पूरा इंटीग्रल सॉल्व होगा। ठीक है, सेकेंडली आप जो लॉग का फॉर्मूला बता रहे हो थर्ड वाला, नाउ सी f' अपॉन fx वाला है, तो इसका लॉग मॉड fx आता है। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला नहीं है, फॉर्मूला ये वाला है, f' अपॉन अंडर रूट fx, ऊपर डेरिवेटिव और नीचे अंडर रूट के अंदर फंक्शन। ठीक है, इस केस में आंसर 2 अंडर रूट fx आता है। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 अंडर रूट ऑफ x² - 1। वी आर यूजिंग दिस फॉर्मूला नॉट द दिस वन। ओके, माइनस लॉग ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ x² - 1 प्लस कांस्टेंट। अब प्लस ही आएगा क्योंकि सारे इंटीग्रल कंप्लीट हो गए। ये 2 कैंसिल, मतलब फाइनल आंसर अंडर रूट ऑफ x² - 1 माइनस log of x plus under root of x² - 1 plus constant. Clear? This will be the answer. Yes, any doubt in this? Any doubt in this? जितने भी रूल्स और फॉर्मुलेज आप लोग स्टडी करोगे ना, एक एक करके कहीं ना कहीं वो रूल फॉर्मूला आता रहेगा। ठीक है, और ये रूल्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो जो 4 पहले दिए थे, डिवाइड बाय कोएफिशिएंट तो आ ही जाता है। अभी थोड़ी देर पहले भी हमने जो प्रॉब्लम सॉल्व किया था उसमें डिवाइड बाय कोएफिशिएंट वाली बात चल रही थी। ठीक है, सेकेंडली दीस रूल्स आप देख रहे हो, एक एक करके रूल आ ही रहे हैं। ठीक है, तो ये रूल्स तो आते ही रहेंगे, इसके लिए आप तैयार रहिए। Should I proceed further? क्या हुआ, रिस्पॉन्सेज ज्यादा नहीं आ रहे हैं? दर्शन रिस्पॉन्स कर रहे हैं यस सर, इसके अलावा और कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। डाउट है तो पूछिए, इफ यू आर हैविंग एनी डाउट प्लीज आस्क। इफ यू आर हैविंग एनी डाउट प्लीज आस्क, एल्स एटलीस्ट रिस्पॉन्स कीजिए। नो डाउट सर, प्रोसीड फर्दर सर। इसमें सब्स्टिट्यूशन की जरूरत ही नहीं है बेटा, इसमें सब्स्टिट्यूशन की कोई जरूरत नहीं है। आप एट द मोस्ट यहाँ चाहो तो सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद x²
-1 इक्वल टू टी आप पुटअप कर सकते हो इफ यू वांट, लेकिन उसकी कोई जरूरत नहीं है देखा जाए तो, देयर इज नो नीड। हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है, हम डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। बट इफ यू वांट यू कैन डू द सब्स्टिट्यूशन। अब तो यहाँ पे भी कर सकते हो, फिर 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करो, मत डायरेक्ट एक्स स्क्वायर -1 को टी पुटअप करो पहले इंटीग्रल के लिए, दूसरा तो हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला है। ओके, प्रोसीडिंग फर्दर, कम टू द नेक्स्ट पेज, 316 पेज। ठीक है, इसका 11th और 12th मैंने ऑलरेडी सॉल्व करके रखा हुआ है, 15th भी सॉल्व किया हुआ है। मैं इस वक्त सॉल्व कर रहा हूँ 10th। आई एम सॉल्विंग द 10th क्वेश्चन। Proceeding to question number 10th. Let I is equal to integral dx upon x square under root x square plus 2x plus 2. ओके, अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले आप क्वेश्चन नंबर 3rd देखिए। क्वेश्चन 3rd में आपको इंटीग्रल dx अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 माइनस एक्स ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 1 दिया था, तो आपको इस क्वेश्चन को उस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इन शॉर्ट आपको इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, अब देखना ये है कि x क्या आएगा और a क्या आएगा। ठीक है, इसके लिए आपको इसे परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा यूजिंग द मेथड यू हैव स्टडीड इन 10th स्टैंडर्ड। देखिए कहाँ कहाँ से मेथड्स आ रहे हैं। ओके, जो आपने 10th में मेथड स्टडी किया था ना, उन कॉन्सेप्ट का यूज करके आपको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। आपको याद होगा 10th स्टैंडर्ड में क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर था, उसमें एक मेथड था आपको परफेक्ट स्क्वायर मेथड। ओके, नाउ सी इंटीग्रल dx अपॉन अंडर रूट ऑफ सी a प्लस माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर, प्लस हो या बी हो जो भी हो। पहला टर्म a स्क्वायर होता है, दूसरा टर्म प्लस माइनस 2ab होता है, और थर्ड टर्म पॉजिटिव होता है। ठीक है, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर ये पॉजिटिव रहते हैं, बाकी ये प्लस माइनस रहता है। अगर यहाँ प्लस है तो प्लस है, माइनस है तो माइनस। वी आर हैविंग एक्स स्क्वायर, पहला टर्म ए स्क्वायर वाला है, प्लस 2 हमारे पास है, इंटू ए हमारा एक्स है, तो उस हिसाब से बी हम क्या लेंगे 1 स्क्वायर ऐड करो, बी स्क्वायर चाहिए तो -1 स्क्वायर प्लस 2। हम कर क्या रहे हैं, हम इसे परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, हम इसे क्या कर रहे हैं, परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ए हम x लेंगे, 2ab के हिसाब से 2x हमारे पास है, इसके साथ और कोई नंबर नहीं है तो हम 1 कंसीडर करेंगे, मतलब b 1 हो गया, और फिर 1 स्क्वायर मतलब b स्क्वायर जो है वो 1 स्क्वायर हमने ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया। वी आर एडिंग दिस नंबर एंड वी आर सब्ट्रैक्टिंग दिस नंबर, बाकी तो ये एज इट इज है। इसमें कोई डाउट है तो बताइए। एंड प्लीज रिस्पॉन्ड। भले आप मोबाइल के सामने, लैपटॉप के सामने बैठे हो, किसी का एंड्रॉयड टीवी है तो वाईफाई के थ्रू आप टीवी के सामने बैठे होंगे, मुझे टीवी में देख रहे होंगे। ठीक है, लेकिन आप टीवी नहीं देख रहे हो। ठीक है, देयर शुड बी डिस्कशन। अब मैंने आपको माइक ऑन करने के लिए भले मना किया है, लेकिन आप यहाँ से मुझे रिस्पॉन्ड कर सकते हो चैट बॉक्स के थ्रू। ठीक है, बिकॉज यू आर नॉट वॉचिंग द टीवी। ओके, देयर शुड बी इंटरेक्शन बिटवीन अस। ओके, ठीक है, ये क्लियर है। एक और बात, ये नंबर कैसे आया, एक तो मैंने आपको ये मेथड बताया, दूसरा मेथड आप क्या ले सकते हो, आप x का कोएफिशिएंट देखिए क्या है, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x। यहाँ पे x कोएफिशिएंट 2 है, x के कोएफिशिएंट का हाफ लीजिए, तो 2 का हाफ हो जाएगा 1, और उसका स्क्वायर कीजिए। ठीक है, और उस नंबर को ऐड और सब्ट्रैक्ट कीजिए। x का कोएफिशिएंट 2 है, उसका हाफ करो 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर करो, ऐड और सब्ट्रैक्ट। अब ये जो 3 टर्म है, ये 3 टर्म मिला के आपको इंटीग्रल dx अपॉन अंडर रूट ऑफ x प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर आ जाएगा।
ठीक है, ये 3 टर्म मिला के x प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर आ जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 पॉजिटिव एंड 1 नेगेटिव, तो प्लस 1 आ गया। यस, एनी डाउट इन दिस? इस स्टेप में कोई डाउट है तो पूछिए। अब आपका वो फॉर्मूला एडजस्ट हो गया, ठीक है, और ध्यान रखना अंडर रूट है, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पे x प्लस 1 को सब्स्टिट्यूट करो, आप चाहो तो डायरेक्ट करो। आपको मिलेगा लॉग ऑफ पहला टर्म x है, एक्स स्क्वायर, और ये ए स्क्वायर है, तो पहला टर्म x आता है, मतलब x प्लस 1 आएगा, प्लस अंडर रूट ऑफ ब्रैकेट, तो वही अंडर रूट के बाद वाला टर्म तो वही आ जाता है, प्लस c। इसमें डिवाइड बाय 1 हो जाएगा क्योंकि x का कोएफिशिएंट 1 है, ठीक है। तो एक मेथड है, आप इस तरह से डायरेक्ट करो। दूसरा मेथड आप यहीं से क्या कर सकते हो, पुट x प्लस 1 इक्वल टू टी, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया था, ठीक है। एज अ प्रोसीड बाय दैट मेथड, और डायरेक्टली आप कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 1 है। ओके, एनी डाउट इन दिस? Yes, any doubt in this? Okay, then we proceed further. Next question पे चलते हैं। Next question is 14th one. Okay, next question is 14th one. अब तक जितने प्रॉब्लम आपने देखे ना, वो ऑलमोस्ट ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो 2 मार्क के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सही है। बस ये वाला क्वेश्चन जो आपने देखा, ये 2 या फिर हो सकता है 4 के लिए आ जाए, बट 4 के लिए आने के चांसेस बहुत कम है, 2 के लिए आ सकता है ये, ठीक है। अब तक आपने जो भी क्वेश्चन देखे वो 2 मार्क के लिए है। 14 क्वेश्चन 2 मार्क के लिए आ सकता है या 4 मार्क के लिए आ सकता है, ठीक है। 14, लेट I is equal to integral dx upon, you get under root of 8 plus 3x minus x square. Now listen, सबसे पहली बात, एक बात बिल्कुल याद रखिएगा, और वो ये है कि यदि x स्क्वायर नेगेटिव है तो कंपलसरी आपका फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का एडजस्ट होगा। आप देख सकते हो यहाँ पे x स्क्वायर नेगेटिव है, x स्क्वायर इज नेगेटिव, तो कंपलसरी आपका जो फॉर्मूला है वो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ही होगा। मतलब यहाँ पे इंटीग्रल dx अपॉन, नीचे अंडर रूट भी है, तो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, कंपलसरी आपका फॉर्मूला यही एडजस्ट होगा क्योंकि एक्स स्क्वायर नेगेटिव है, और फॉर्मूले में साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस कॉन्स्टेंट आएगा, ठीक है। फर्स्ट थिंग यू हैव टू नोट दिस डाउन। अब आपको इसको सॉल्व कैसे करना है, यू गेट इंटीग्रल dx अपॉन अंडर रूट ऑफ, एक और बात याद रखिएगा, अंडर रूट से नेगेटिव साइन कभी भी बाहर भी नहीं जाता है, अंदर भी नहीं आता है, ठीक है। ये अंडर रूट अगर नेगेटिव साइन है और कोई ब्रैकेट है तो अगले स्टेप में आप अंडर रूट बाहर निकाल के ब्रैकेट लिख दो, ये गलत है, दिस इज नॉट वैलिड। ना ही माइनस साइन अंडर रूट के अंदर आती है, ना ही माइनस साइन अंडर रूट से बाहर जाती है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। आपको करना क्या है वो देखिए, x के जो टर्म्स है, ये x का टर्म है और ये x का टर्म है, यहां से आपको माइनस साइन को कॉमन लेना है, 8 एज इट इज, माइनस साइन कॉमन, यू गेट एक्स स्क्वायर माइनस 3x dx ऑलरेडी लिख दिया है। नाउ सी 8 एज इट इज था, ये 2 टर्म है, x के टर्म्स है, वेरिएबल के टर्म, इन दोनों में से माइनस साइन कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर जो नेगेटिव था वो ब्रैकेट के अंदर पॉजिटिव हो गया, और 3x जो पॉजिटिव था वो ब्रैकेट के अंदर नेगेटिव आ गया, ठीक है। ये पहला स्टेप। अब इस ब्रैकेट को हम परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। यह आएगा इंटीग्रल dx अपॉन सी अंडर रूट ऑफ 8 माइनस ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x। नाउ सी x का कोएफिशिएंट -3, -3 का आधा -3/2, हाफ ऑफ -3 -3/2, स्क्वायर ऑफ दिस इट इज 9/4, ठीक है। पॉजिटिव हो जाएगा कि स्क्वायर पॉजिटिव हो जाता है,
तो हम क्या करेंगे, 9/4 को ऐड करेंगे और 9/4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे परफेक्ट स्क्वायर लाने के लिए। ठीक है, x का कोएफिशिएंट -3, हाफ ऑफ इट -3/2, स्क्वायर ऑफ इट। ओके, ये आ गया। इसमें कोई डाउट? Now see, this gives you integral dx upon अंडर रूट ऑफ, प्लीज ध्यान से देखिएगा, 1 2 3, ये जो तीन टर्म्स है x² - 3x और प्लस 9/4, ये तीन टर्म चाहिए हमें परफेक्ट स्क्वायर के लिए। ये जो -9/4 है इसे हम इस ब्रैकेट से बाहर कर देंगे। ठीक है, मीन्स यू गेट 8 - x² - 3x प्लस 9/4, इसे बाहर निकाल दीजिए। ये नेगेटिव है और बाहर एक माइनस एन ऑलरेडी है, तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, यू गेट प्लस 9/4। ओके, माइनस माइनस विल बिकम प्लस। ठीक है, सो यू गेट दिस। एक और बात, ये जो 9/4 है ये कांस्टेंट टर्म है, ये अल्टीमेटली यहाँ ऐड होगा, 8 में ऐड होगा क्योंकि 8 भी कांस्टेंट है। तो इस 8 को हम लोग लिखेंगे 32/4। अब बताइए इस स्टेप में किसी को कोई डाउट है क्या? एट को हमने 32/4 इसलिए लिखा है ताकि ये डायरेक्टली ऐड हो सके, क्योंकि फ्रैक्शंस में एडिशन तभी होता है जब डिनोमिनेटर सेम होगा। ठीक है, तो 8 था अपॉन 1 है, हम अपॉन को 4 में कन्वर्ट करेंगे तो ऊपर 32 आ जाएगा। नाउ सी, इंटीग्रल dx अपॉन 32 + 9 41 अपॉन 4 माइनस अंडर रूट 41/4 माइनस ये जो है ये x - 3/2 का स्क्वायर हो गया। देखिए x² है इसलिए पहला टर्म x आएगा, 9/4 है इसलिए दूसरा टर्म 3/2 आएगा। ठीक है, और बीच में माइनस साइन है इसलिए माइनस, यू गेट दिस। ठीक है, दिस गिव्स यू इंटीग्रल dx अपॉन अंडर रूट ऑफ 41/4 को आप अंडर रूट 41/2 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस x - 3/2 का स्क्वायर लिख सकते हो। तो ये आपका सीधे सीधे a² - x² हो गया। ओके, दिस इज क्लियरली a² - x²। अब अगले स्टेप में आप चाहो तो x - 3/2 को आप टी पुट अप कर दो। ठीक है, सब्स्टिट्यूट करो और वैसे सॉल्व करो। अगर आपको डायरेक्ट लिखना है तो डायरेक्ट के हिसाब से आपका आंसर क्या आएगा, साइन इनवर्स x आपका x - 3/2 है अपॉन a अंडर रूट ऑफ 41/2 प्लस कांस्टेंट, ये 2 इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए आंसर में, ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा 2x - 3 अपॉन अंडर रूट 41 प्लस कांस्टेंट। ये देखिए ये 2 इधर मल्टीप्लाई होगा तो 2x - 3 हो जाएगा और अपॉन 2 आएगा, तो अपॉन 2 और ये नीचे का अपॉन 2 ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। यू गेट दिस, साइन इनवर्स 2x - 3 अपॉन अंडर रूट 41 + 3। एनी डाउट इन दिस?